नमस्कार, मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कंपटीशन हब में। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जो इंग्लिश के पेपर हैं उनको सॉल्व करने की श्रृंखला चली है और इस श्रृंखला में हम 14/7/2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है आज उसे एनालाइज करेंगे और यह चेक करेंगे, देखें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब आप जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है उन पर फोकस कीजिए, जैसा मैंने कल डिस्कस किया था। और जो आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है उसको बहुत बार बार तेजी से रिवाइज कीजिए और हम नया सीखने की ज़्यादा कोशिश करें। इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम जो पुराना सीखा गया है उसी को संभाल लें। चलिए हम पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। Select the most appropriate option of the substitute of the underline. Underline जो है wants to win. अब यहाँ पे देखते हैं the boys और the teacher, मतलब हमारे पास क्या है, and से ऐड हो रखा है। एक सब्जेक्ट यहाँ पर है और एक सब्जेक्ट यहाँ पर है और जनरली टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी जो है वो प्लूरल के लिए ट्रीट किए जाते हैं जनरली। और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट और wants लिखा है तो इसलिए यह wants तो पहले ही ऑलरेडी रॉन्ग है। Want to win, वन जो है वो कैसे आएगा, वन तो आ ही सकता है क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी विन, और want के बाद विन जो है वो यहाँ पर बिना टू के दिया गया है। एक ही ऑप्शन है फोर्थ, want to win। ओके, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Select the most appropriate antonym of the underlined word. He was compelled by everyone to join the group। यहाँ पे कंपेल्ड किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड डीमर है जिसका मीन्स होता है आपत्ति, नहीं। दैट इज सेकंड ऑब्स्क्यूर्ड जिसका मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, नहीं, ये नहीं है। कन्फेस्ड एडमिट करना, स्वीकार करना, ये नहीं है। इंड्यूस्ड प्रिपेयर रेडी करना, तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका सही जो है आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Idiom का मीनिंग देखना है। To kick the bucket. To kick the bucket, अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पे ये सब कोई मीनिंग के नहीं है। हैप्पी होना, इल होना, सैड होना नहीं है। इसका मीन्स होता है टू डाई और किक द बकेट का मीन्स है टू डाई। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास आ गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करें पहले। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे आ जाते हैं। द कलेक्टर पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट सही है, फ्लोरल सही है, कलेक्टर सही है, टू द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग। होस्टिंग की स्पेलिंग आप जानते रॉन्ग है। होस्टिंग जो है ये वर्ड है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका फोर्थ ऑप्शन है। बाकी स्पेलिंग जो सब सही थी, यहाँ पर मिस स्पेल्ड आपको देखना था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वोकैबुलरी बहुत आ रही है, ध्यान रखिए। क्लोज पैसेज एक आ रहा है वो ध्यान रखिए, और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं उनको ध्यान रखा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। और आपके यहाँ पर हम देख रहे हैं PQRS जम्बल्ड सेंटेंसेस जो है वो भी आ रहे हैं। डू यू नो द ओल्ड एडिज द शो मस्ट गो ऑन। एडिज का मीन्स कहावतें, सारपूर्ण कहावत जो है, सेइंग जो है, मीनिंगफुल सेइंग जो होती है, कहावतें, उनको एडिज कहा जाता है। तो वो अप्लाइड होती है, अप्लाइड विजडम होती है और एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेब्यूक माने होता है फटकारना, डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, एडिक्शन माने होता है आदत। तो मिसकंसेप्शन आ गया, मिसकंस्ट्रक्शन आ गया है। ये इसका जो राइटली कंस्ट्रक्ट है वो एडिज है, जो रॉन्गली कंस्ट्रक्ट है मिसकंस्ट्रक्शन। ये इसका एंटोनिम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6। Select the most appropriate option to fill in the blank. She reminds me always that I to be a little more careful.
ये ध्यान रखना चाहिए जब ऑप्शंस दिए होते हैं तो उसके हिसाब से करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो सीधा आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल होना चाहिए। हैज है क्या, ये है, हैड पास्ट नहीं चलेगा, और मस्ट टू मीनिंगफुल होगा। मॉडल्स के साथ पहले आपको वर्ब चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शंस को चेक कीजिए, देखिए क्या है। 7th पाते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम देखना है। यहाँ पर मिस्टर खन्ना इज क्वाइट डैश कैलस टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। विक्टिम्स पीड़ित, अर्थक्वेक भूकंप। तो कैलस का मीन्स होता है निष्ठुर, इंडिफरेंट, रैशनलिस्टिक जो है यथार्थवादी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं बना, क्योंकि आपको बताना है एंटोनिम। अनसिंपैथेटिक, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो सिंपैथेटिक आ गया, सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th है, सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो। वही PQRS वगैरह दिया हुआ है, और यह सेंटेंस फर्स्ट दिया होगा तो सेंटेंस 6th भी दिया होगा। 4 सेंटेंस बीच में आ गए PQRS, या ABC के फॉर्म में आ जाएंगे, डी के फॉर्म में। और सेंटेंस का स्टार्टिंग तो ये आ गया, न्यूज़पेपर्स स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू 2 things to inform and to entertain. Entertain may be principally found in the center pages of the newspaper, in some of the feature articles, and in some local news stories. The principal aim of the short news report on the front page is to inform. ये अभी तक सही लग रहा है। Most newspapers are published daily, and the news reporters must take sure that they have up to the minute news. In their news reports, they newspapers यहाँ पे हमारे पास नाउन आया है, न्यूज रिपोर्टर्स, और उन न्यूज रिपोर्टर्स के लिए आप दे वर्ड यूज करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट हमको यहाँ पे आर के बाद एस लगना है, ये चेक करना है। और सेंटेंस के स्टार्टिंग तो बिल्कुल आपका पी से ही लग रही है, चेक करते हैं, देखें। तो हमने अभी पढ़ा था कि आर के बाद एस आना चाहिए, आर के बाद एस यहाँ नहीं है, आर के बाद एस यहाँ नहीं, आर के बाद एस यहाँ नहीं, आर के बाद पी से सेंटेंस के स्टार्टिंग, आर के बाद एस। यहाँ पर ये हमारे पास सही ऑप्शन बना। ये एक टफ है पार्ट, इसमें पहले स्टार्टिंग से इसको जो है आपको छाट पाना कि कौन सा फर्स्ट पार्ट बनेगा, कौन सा लास्ट मुश्किल है। इन बिटवीन कहीं आपको कोई आइडिया मिले, इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो टफ होते हैं, और आपके पास अच्छा टाइम हो तो पढ़ के तब जाके उसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज जल्दी जल्दी में निशान न लगाया जाए, है ना। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है, देखते हैं। वर्ड इज रेडी, शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर। प्रिपेयर होना, रेडी होना, ये इसका सिनोनिम है। सिनोनिम पूछा गया है, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ये जल्दी से आंसर आ गया। लिसन माने सुनना, ऑर्गेनाइज, इक्विप्ड। ये आगे बढ़ते हैं। 10th, आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। लास्ट पिछले पेपर में हमने कई देखा कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है, आपका प्रेजेंट वेट जानना चाह रहा है कि आप इसे कैसे मैनेज करते हैं। आपके पास ये आइडिया दिया गया है कि if the children were not reading the news, और उसको पैसिव वॉइस से पूछना है और आस्क, इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है, आस्क क्वेश्चन में क्रिएट करना है। पहली चीज, 3 बातों को देखिए, आपको पैसिव वॉइस भी चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं वर है ना, यहाँ पे यूज किया गया है तो इसका पैसिव वॉइस में चाहिएगा। वर द बुक्स बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन। वर, क्योंकि यहाँ नॉट ही लगाया, देखिए यहाँ नॉट है और यहाँ नॉट नहीं है, ये रॉन्ग हो गया हमारे पास। ले वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, ये सही हो गया, क्योंकि आपके पास इधर सेंटेंस देखते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसका बीइंग यूज होना है,
और इंटरगेट करने के लिए आपको वर्ब पहले लेके आना है, और यहाँ पे नॉट भी है तो नॉट यहाँ पर आना चाहिए था, पहले वाले में नॉट नहीं था, ये डिफरेंस था। ये ध्यान, छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाए। तो अगर हम और ऑप्शन को भी देखें तो ध्यान से, वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। वर द बुक, यहाँ बुक लिख दिया गया है ना, ये इसलिए प्रॉब्लम हो गया। वर द चिल्ड्रन रीडिंग, ये तो पैसिव नहीं है। ओके, हमारा ऑप्शन जो बना था वो ऑप्शन था सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सॉरी व्हाट 11th पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जो है सेम वर्ड देखना है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मीन्स एंटागोनिस्टिक, एडवर्स, ऑपोजिट, कॉन्ट्रेरी, इन कॉन्ट्रास्ट, ऐसा कुछ आइडिया जो विपरीत हो, जो है ना एनिमिकल हो। प्लीजेंट सुखद होता है। हॉस्पिटेबल इसका तो एंटोनिम बन जाएगा, और जो स्वागत करे आपका। एम्पैथेटिक जिसका मीनिंग नहीं है, और अनफ्रेंडली ये सिनोनिम है। शत्रुवत, हॉस्टाइल सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द, सब्स्टिट्यूट करना है, अंडरलाइन इसको। पर्सनल व्यू, व्हाट इट इज? द फैक्ट दैट गॉड created man in his personal view by giving him an intellectual spirit elevates him above the beasts of the field। तो यहां पर देखते हैं ऑन ग्लोरी, ग्लोरी से कोई लेना देना नहीं। पर्सनल व्यू में ऑन कैपेसिटी, हम उसकी कैपेसिटी के बारे में बात नहीं कर रहे। ऑन इमेज, ऑन आइडिया, ऑन इमेज, ऑन आइडिया, ज्यादा इमेज ज्यादा सही है। ऑन इमेज व्यू, उसके अपने इमेज में जो उसने जो है इंटेलेक्चुअल स्पिरिट हमें दी है, उसने हमें जो फील्ड में जानवर है उनसे अबव रखा है, ऊपर रखा है। ये आइडिया कुछ इसमें रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सेंटेंसेस जो है फिर PQRS जंबल सेंटेंसेस आ गया है। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू विदर। विदर माने कुमलाना, झड़ना, झड़ जाना, कुमलाने लगना। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट। तो इट का मतलब कोई चीज मेंशन की हुई, ये तो फिलहाल अभी कोई सेंटेंस का पार्ट लग नहीं रहा है। देखते हैं यहां पर। द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वॉर्म वॉल। द ट्री का मीन्स पर्टिकुलर पहले वो मेंशन हो गया होगा ट्री। Last summer, I spent many days in the garden watching thousands of ants crawling up the trunk of my prize peach tree। ये कुछ मीनिंगफुल बना है। यहाँ आपके पास स्टार्ट हुआ डी से सेंटेंस। अब डी से देखते हैं फिलहाल कहाँ पे और चल रहा है। डी से एक ही ऑप्शन पे है, तो चेक करते हैं। Last summer, I spent many days with this. The tree had grown against a warm wall on a sheltered side of the house. I am especially proud of it। इस ट्री के बारे में बात है कि especially proud of it, ये एक मीनिंगफुल बन गया क्योंकि डी से स्टार्ट होना है। डी किसी और ऑप्शन में नहीं है, ये आपके पास सही आंसर बन गया है। चलिए और चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। Select the option that expresses the given sentence in an active voice। एक्टिव वॉइस आपको देखना है। Was the bag packed by Mary। एक्टिव वॉइस में देखना है पैसिव वॉइस है, गिवन है, और was क्या थर्ड फॉर्म है। तो इसका मीन्स ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस दिया गया है। सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट के जो पैसिव वॉइस के रूल होता है कि जो आपका was और were है, उसके बाद जो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है ना, यहाँ सब्जेक्ट है। तो और अब आपको उसके कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस है उसमें यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। अब चेक करेंगे सेकंड फॉर्म कहां पर है। वॉज मैरी पैक, ये इंटरगेटिव सेंटेंस है तो वॉज से नहीं बनेगा, डिड से बनेगा। इंटरगेट करा है तो इंटरगेट का मतलब क्या हो गया आपके पास? डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेयर इट इज, डिड मैरी पैक द बैग। ये सही सेंटेंस है, ये इसका आंसर बन गया है आपके पास सही। बाकी रॉन्ग है, ये तो डू से बन रहा है, ये इज से बन रहा है, ये वॉज से बन रहा है। अगेन आगे चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, आशावादी जो है वो उसके लिए ढूंढना है वर्ड, हमें इसमें से ढूंढना है। आफ्टर द इंसिडेंट राधा प्रिपेयर herself to stay positive even in gloomy days। पॉजिटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक का पॉजिटिव इसका सिनोनिम है, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। तो ये ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन है ना, नीरस दिन, वो दिन जब आप निराश है वो ग्लूमी है। तो हमारा इसलिए यहाँ पर इसका एंटोनिम जो है ऑप्टिमिस्टिक का बन गया है ग्लूमी। यहाँ स्टे, ये तो वो आपके ऑप्शन में दिए हुए थे, ये हमारा ऑप्शन राइट जो है 4th बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। एरर बताना है, स्पॉटिंग द एरर, स्लैश दिए हुए हैं। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। यहां पर प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में, ए में सेंटेंस लिखा जाना चाहिए आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। ये इसके लिए फ्रेम में द यूज करना चाहिए था, डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, इसका यूज किया जाना चाहिए। जैसे कई बार बोलते हैं स्पीक द ट्रूथ, डोंट टेल अ लाई, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, है ना। तो डोंट मेक अ नॉइज, तो यहां पर एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना चाहिए था, तो यहां पर ये रॉन्ग था। तो कौन सा नंबर बनता है देखते हैं, ये थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंचते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन, आउट ऑफ विच ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो 4 वर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं। फर्स्ट वर्ड, a lot of spontaneity is required, wrong हो गया। From the speaker in an extempore speech, the speaker is expected to brainstorm ideas and give speech instantaneously। तो instant से बना हुआ सही है वर्ड, brainstorm सही है, extempore सही है। extempore ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहा है। इसका मीन्स है कि विदाउट प्रिपरेशन, अनरिहर्स्ड, बिना किसी तैयारी के, बिना पूर्वाभ्यास के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपके पास। यह स्पॉन्टेनिटी जो वर्ड वो रॉन्ग है। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का मीन्स होता है विद अ फ्लो, विदाउट रेस्ट्रेन, धारा प्रवाह के साथ, स्वच्छंदता के साथ। तो ये इसका मीनिंग है। यहाँ पर देखते हैं वर्ड कहाँ चला गया, ये आपके यहाँ पर 4th, ये ऑप्शन जो है इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 में चले, क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए। और a person who believes that laws and governments are not necessary। तो देखते क्या वर्ड दे, एंटागनिस्ट, दैट इज खलनायक। प्रोटैगनिस्ट का जो है अपोजिट है, वो नायक है। एंटी क्राइस्ट का मीन्स है जो क्राइस्ट पर विश्वास न करे, क्रिश्चियनिटी पर विश्वास न करे। अनार्चिस्ट, अराजकतावादी, ये सही आपके पास है, अराजकतावादी। The person who believes in lawlessness, the person who believes in no governments, है ना, that creates anarchy and that creates chaos in society। और adversary माने विपरीत होता है, जो एडवर्स हो। तो हमारे पास अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मिस द बोट, मिस द बोट में यू हैव मिस द चांस।
You have missed the boat. You have missed the chance. Missing a good opportunity सही आ गया वर्ड आपके पास. Missing your medium of travel. अब देखो इससे आइडिया मिल जाता है. इडियम के वो मीनिंग नहीं होते जैसे आपको समझ रहा है. ये लग रहा है कि बोट मिस हो गई है, आपके जाने का साधन खत्म हो गया है. इस तरह के वर्ड और जो है मतलब इसके सेंटेंस या पार्ट जो है वो कभी भी इसके आइडिया नहीं दे पाएंगे, गलत होते हैं. मिसिंग द गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, इससे कोई लेना देना नहीं है. बीइंग टू लेट, ज्यादा देर होने से नहीं. एक्चुअली मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक चांस जो है आपसे मिस हो गया है, ये एक सही इसका ऑप्शन है मिस द बोट का. क्वेश्चन नंबर 20 पे चले. सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ गिवन. अगेन जंबल ऑर्डर, थर्ड जंबल जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं, इस बार थर्ड आ गया. द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल if there is substantial international aid than if there is not. Tough. Many of the underdeveloped countries will promote the growth of their economies in one way or the other. ठीक. By substantial aid, I mean not only large amounts of technical assistance but also of capital. ये कुछ मीनिंगफुल बने रहा है कि बाय सब्सटेंशियल एड आई मीन, तो यहाँ पे ये ए के बाद इसका यूज किया जाता. द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी द फेवरेबल इफ देयर इज सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड. तो पहले तो द आउटकम सेंटेंस पहले बने नहीं, क्योंकि वो किस चीज का आउटकम है वो पता चले, और उसके बाद सी आ जाए. ए के बाद सी हमारे पास चांस बन रहे हैं. ए के बाद सी, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है. फिर आगे आपके पास अगर द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलप्ड, तो ये सेंटेंस यहाँ से बी से बन गया. मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रमोट द ग्रोथ. बी से सेंटेंस बन रहा है और बी में कहीं और है नहीं, और ए के बाद सी वहां पर ही है, बी. तो ये आपके पास का आंसर, ये रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर, अब आपका कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो गया है, और ये 5 क्वेश्चन जो आपके क्लोज पैसेज में हर पेपर में आए हैं, इसको प्रैक्टिस थोड़ा किया जाए. द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का सेंटर, तो यहाँ पे टिपिकल ह्यूज लार्ज, द लग जाएगा. द सोलर सिस्टम ऑफ द सोलर सिस्टम, यहाँ पर हमारे पास द सही ऑप्शन बनेगा. सेकंड के लिए चलते हैं. सेकंड है द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम्स. इट्स सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन इन डैश अराउंड द वर्ल्ड. कल्चर्स, प्रोसेसेस, सीन्स, टाइप्स. कल्चर्स, तो ये अलग अलग कल्चर के जो मैथोलॉजी है और रिलीजन है उसका क्या रहा है, सेंटर रहा है. तो ये कल्चर कहाँ ये रहा है, ये हमारे पास सही ऑप्शन है इसके लिए. आगे क्वेश्चन हम पहुंचे हैं 23rd, थर्ड के लिए देखते हैं. यहां से देखते हैं. इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी. इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश फॉर लाइफ ऑन अर्थ. इंपॉर्टेंट जेस्चर्स, हाव भाव, दैट इज नॉट. सोर्स, मीडियम है वो, सोर्स है, तो ये सही है. रॉन्ग. Not control, not symbol. It is not symbol, it is medium or source. Source right option है. और फिर आगे हम बढ़ते हैं 24th के लिए चले. 24th में 4th के लिए चलते हैं. देखिए कहाँ पर है हमारे पे, ये आ गया. It is about 100 times as wide. तो as लगना है, as wide, as big as. चेक कीजिए. About, as, like, then, ये सही है. ये रॉन्ग है सब आपके पास. पॉजिटिव डिग्री एज और सो एज अभी बीच में पिछले एक सेट में भी आया था. अगर आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. बताया गया था कि एज और एज और सो और एज. पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आप इसे यूज के नेगेटिव में भी कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव में नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ एक सेंटेंस पॉजिटिव हमारे पास एज वहां पर वर्ड मिला है. आगे पढ़ते हैं.
लास्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, फिफ्थ के लिए। कहाँ से देखें इसे, यहाँ से। इफ देयर वर नो सन many things wouldn't occur like photosynthesis or the presence of oxygen which would have caused no dash of life। स्किल का तो बहुत बाद की बात है, एंड से मीनिंग नहीं है, अपोजिट हो गया। एनहांसमेंट, बढ़ाने से पहले हमें उसे एग्जिस्टेंस पे लाना, अस्तित्व। वो कह रहा है कि अगर सूरज नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती और जीवन का अस्तित्व संभव नहीं होता। इस तरह से ये जो है सेट आपने किया, इसको एनालाइज किया है। क्वेश्चन बहुत केयरफुली उस पर निशान लगाए जाए, बहुत कॉन्फिडेंट होकर निशान लगाएं चीज़ों के बारे में, समझिए कैसे सॉल्व किया जाना है। और आप जो है आप पुरानी चीज़ों जो आप पढ़े हैं बहुत बढ़िया से, उनको रिवाइज कीजिए, नया सीखने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। जो आप जानते हैं उनको बहुत अच्छे से समझिए, उतने पोर्शन पे वर्कआउट कीजिए, you will get benefit of them. Oh, that's all for today. Just take care of you. Carry on.